Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6th. So dear students, open your book page number 167. In today's lecture, we are going to start the topic which is crystals from solutions. So first we read it. The photographs below show some crystals of different materials. यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स में डिफरेंट मटेरियल जो है क्रिस्टल्स का यहाँ पे पिक्चर्स रखी है। कौन कौन सी है? साल्ट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, कैल्साइट क्रिस्टल्स एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। नोटिस दैट ऑल ऑफ द क्रिस्टल्स हैव अ रेगुलर शेप। इनमें देखें आप कि क्या इनका जो शेप हो वो रेगुलर है। फ्लैट फेसेस, इनकी फेसेस है वो फ्लैट है एंड शार्प एजेस। तो हम इनको पढ़ते हैं, क्या इनका जो है शेप है वो रेगुलर शेप है, फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। तो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इजी वे में समझेंगे। बुक में हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टल्स जो है वो क्या है, रेगुलर शेप है, फ्लैट फेसेस है एंड शार्प एजेस है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेगुलर शेप। इट इज़ अ रेगुलर शेप। जो भी क्रिस्टल्स होता है या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसका जो शेप होती है वो है रेगुलर रहती है। उनकी जो शेप होती है वो रेगुलर रहती है, फिक्स्ड रहती है। द सेकेंड इज फ्लैट फेसेस। सेकंड जो है वो फेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, मगर फ्लैट फेसेस के साथ उसके एजेस जो है वो शार्प होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एजेस जो उसके होते हैं वो शार्प होते हैं। तो ये जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने पढ़े अबाउट क्रिस्टल्स, तो हम आगे पढ़ेंगे अब। मेड बाय इधर क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं बुक में से। Crystals can be made by cooling a molten substance until it solidifies. This is how the many crystalline rocks in the earth were made. Another way of producing crystals is by crystallization. Many solids can be separated from concentrated solutions by crystallization. तो यहाँ पे दो प्रोसेस के नाम रखे हैं। नंबर फर्स्ट इज अ क्रिस्टलाइजेशन एंड नंबर सेकेंड इज अ सॉलिडिफिकेशन। Number first is a crystallization. Heating a solution until the liquid evaporates and a solid residue is left behind. तो क्रिस्टलाइजेशन हम किससे कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम लिक्विड को जब भी हीट करेंगे तो लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास जो पीछे बच जाएगा सॉलिड रेजिड्यू, उसको हम कहेंगे क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। Number second is solidification. Cooling down a molten substance until a solid material is formed. तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन में क्या कह रहे हैं? एक मॉल्टन सब्सटेंस को हम कूल डाउन करेंगे और हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ क्रिस्टल ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, इट इज़ विथ कॉपर सल्फेट। हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और हमने उस सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने हैं। कॉपर सल्फेट जो है वो सॉलिड है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया CuSO4। उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आता है। अब हमें उस सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखे हैं। अब हम समझेंगे क्रिस्टल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नंबर फर्स्ट स्टेप, हीट द सोल्यूशन टू इवापोरेट सम वाटर। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके सामने मैंने एक डिश बनाई है और उसमें मैंने सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने रेड डॉट्स इंडिकेट किए हैं यहाँ पे, दैट इंडिकेट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं उस पानी के अंदर और हम उसको हीट कर रहे हैं। जब हीट उसको मिलेगी, मैंने ऊपर स्टीम बनाई है
दिस इज एक्चुअली द टेकिंग प्लेस ऑफ एवापोरेशन। तो यहाँ पे एवापोरेशन हो रही है डिश के अंदर, जो लिक्विड पार्ट है वो एवापोरेट कर रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट या फिर स्टीम। तो पहला हमारा स्टेप था कि हमने उस सोल्यूशन को हीट करना है। जब हम हीट करेंगे तो एवापोरेट सम वाटर, स्टॉप हीटिंग व्हेन हाफ द सोल्यूशन इज गॉन। तो जब ये सोल्यूशन ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, मतलब हाफ रह जाएगा, तो हम फिर उसको हीट करना बंद कर देंगे। अब हमने हीट करना बंद कर दिया तो बाकी का पानी कैसे एवापोरेट करेगा। यहाँ पे मैंने एरो के साथ एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस मेक्स द सोल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड। इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ गई एज कम्पेयर टू और सॉल्वेंट। इसलिए हम जो कहते हैं हमारा अब जो सोल्यूशन है इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड। नंबर थर्ड स्टेप, लीव द सोल्यूशन इन अ वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट। तो अब ये जो आधा पानी बच चुका है, जिसको हम कह रहे हैं अ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको हमने एक ड्राई और गर्म जगह, खुश्क और गर्म जगह पर रख देना है, और रख के हमने छोड़ दिया। अब देखते हैं कि उसे को गर्म जगह पे और ड्राई जगह पर रखने की वजह से क्या चेंजेस आ रही है। रिमेनिंग वाटर गेट्स एवापोरेटेड सोल्यूशन। अब जो आधा पानी उसमें रह गया वो स्लोली एवापोरेट करेगा। नाउ नंबर फोर्थ स्टेप, स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल्स जो है अल्टीमेटली हमारे पास डिश में बच जाएंगे। CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पे मैंने बनाया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इंडिकेट CuSO4 क्यूबिकल क्रिस्टल बनाए हैं, ताकि आपको याद रहे कि कॉपर सल्फेट की जो शेप कैसे होती है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट कर जाते हैं हमारे उस पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ पे स्टेप्स जो है कंप्लीट हुए। हमने समझा क्रिस्टल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे हमने वो बाहर निकाले। डिश में जो बच गए वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे जो हमें निकालने थे कॉपर सल्फेट में से क्रिस्टल्स, तो हमने वो निकाले। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक में भी सेम स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको ईजी वे में समझाया। आते हैं लास्ट पॉइंट पे। डिड यू नो द वर्ड क्रिस्टल्स कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड फॉर आइस। तो इसका क्या मतलब है। तो ये जो वर्ड क्रिस्टल है जो हम पढ़ रहे हैं, ये ओरिजिनली एक बहुत पुराना ग्रीक वर्ड है जो कि बर्फ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बर्फ़ में आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको खूबसूरत क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे पढ़ ली। आते हैं होमवर्क की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, यहाँ पे जो आप डिश देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, ये आपको एक प्लेन पेज पे ड्रॉ करने हैं, फिर उसकी पिक्चर निकाल के व्हाट्सएप करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।